हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का थीम नंबर 3 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर आवर सीयूटी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको वीडियो पोस्ट करनी होगी, रीपोस्ट करके आपको अपना आंसर मैच करना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द टर्म ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस वर कोइन्ड बाय अ सोशियोलॉजिस्ट नेम्ड कोलिन मैकेंजी, रॉबर्ट रेडफील्ड, जेम्स फर्ग्यूसन या फिर वोल्टर एलियट। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट रेडफील्ड। दरअसल यहाँ पर जो ग्रेट ट्रेडिशन है, इसका मतलब वो रिलीजन, वो धर्म जो कि ओवरऑल यूनिवर्सली अडॉप्ट कर रखे हैं, जैसे वैष्णविज्म और शैविज्म, जो कि पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फॉलो किए जाते थे। लिटिल ट्रेडिशंस के अंदर वो ट्रेडिशंस आते हैं जिनकी वर्शिप, जिन गॉड्स और डिटीज की वर्शिप लोकल लेवल पे होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें एनसीईआरटी के सेकंड पेज पे इस चैप्टर के देखने को मिलेगा कि जगन्नाथ जो है ओडिशा के अंदर एक लोकल गॉड थे। उनको ब्राह्मणिज्म के अंदर पुरानी हिंदुइज्म के टाइम पे अडॉप्ट किया गया, तो वो एक ग्रेट ट्रेडिशन के अंदर आ गए। पर वो है तो लोकल डिटी, तो वो होंगे लिटिल ट्रेडिशन के अंदर। और जो हम वैष्णविज्म और शैविज्म देखते हैं वो ग्रेट ट्रेडिशन के अंदर। तो ये टर्म्स को कॉइन किसने किया? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। हुज टीचिंग्स आर ऑफन नोन एज भगवती धर्म। इनमें से किस भक्ति फॉलोवर की टीचिंग्स को भगवती धर्म भी कहा जाता है? क्या वो शंकर देवा है, क्या वो सुंदरार है, क्या वो सबंदार है, या फिर वो बासवन्ना है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शंकर देवा वो इंसान है जिन्होंने असम के अंदर वैष्णविज्म को फैलाया। सत्संग का कॉन्सेप्ट और कीर्तन घोष का कॉन्सेप्ट लाने वाले भी शंकर देवा हैं। सुंदरार और संबंधार वो इंसान है जिन जो शैविज्म में भरोसा रखते थे। और आगे जाके हम देखेंगे कि एक चोला रूलर हैं जो संबंधार सुंदरार की जो फोटो है वो, या फिर जो इनके स्कल्पचर्स हैं वो टेम्पल्स में भी रखवाएंगे। बासवन्ना वो इंसान है जो कि कल्चरल रूलर के कोर्ट में काम किया करते थे, और उन्होंने एक नई फाउंडेशन रखी, एक नई रिलीजन की फाउंडेशन रखी, जिसको वीर शेवा या फिर लिंगायत भी कहा जाता है, जो शिव जी की पूजा करते हैं। डैश इज द लॉ गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी। इनमें से किसे लॉ कहा गया है मुस्लिम कम्युनिटी का? क्या कुरान को? हमें पता है कुरान तो बुक का नाम है, कुरान लॉ का नाम तो नहीं है। क्या हदीस को, क्या कियास को, या फिर शरिया को? तो यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो ये ए बी सी जो तीन ऑप्शन है, वो तीनों है सबसेट किसका? शरिया का। शरिया इस्लामिक लॉ है, और शरिया के पार्ट्स है कुरान, कियास, हदीस और इजमा। कुरान वो बुक है जिसके अंदर सारी प्रीचिंग्स लिखी गई हैं। हदीस वो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर वो सारी बातें बताई गई हैं जो प्रोफेट पैगंबर मोहम्मद जी ने अपने जीते जी बात कही थी। कियास का मतलब होता है तर्क, तर्क देना किसके साथ? रीजनिंग के साथ, एनालॉगी के साथ। शरिया इज इवोल्व फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? अभी मैंने पीछे बताया। तो शरिया के अंदर क्या क्या आता है? शरिया के अंदर कुरान, कियास, इजमा और हदीस, चारों चीजें आती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ई है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। दोज हु वर द स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज वर नोन एज। वो स्कॉलर्स जो इस्लामिक स्टडीज की स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहा गया है? क्या उन्हें शेख कहा गया है, क्या उन्हें जिम्मी कहा गया है, क्या उन्हें उलेमास कहा गया है, या फिर उन्हें मुरीद कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उलेमास। शेख तो मास्टर या फिर मुर्शीद या फिर पीर को कहा गया है। जिम्मी तो उन इंसानों को कहा गया है जो एक तरह से नॉन मुस्लिम है और वो टैक्स देंगे मुस्लिम्स को फॉर देयर प्रोटेक्शन फ्रॉम द मुस्लिम्स इटसेल्फ, तो उन्हें जिम्मी कहा गया है। तो जिम्मी के अंदर हिंदूज आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, ज्यूज आते हैं। और मुरीद, मुरीद डिसाइपल को कहा गया। किसके डिसाइपल को? शेख के डिसाइपल को। तो उलेमा कहा, किनको कहा गया? उलेमा उन स्कॉलर्स को कहा गया है जो इस्लामिक स्टडीज करते हैं। Sufism is an English word coined in the 19th century and the word used for Sufism in Islamic text is called। सूफीज्म जो हम वर्ड देखते हैं वो तो एक इंग्लिश वर्ड है जिसको कॉइन किया गया था 19th सेंचुरी में। पर इस्लामिक टेक्स्ट के अंदर सूफीज्म वर्ड के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है? क्या वो मकतूबात है, क्या वो मालफूजात है, क्या वो तजाकिरा है, या फिर तसव्वुफ? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तसव्वुफ। मकतूबात का मतलब होता है लेटर्स जो आपस में लिखे गए हों इस्लामिक स्कॉलर्स या फिर सूफीज के बीच में। मालफूजात का मतलब होता है कन्वर्सेशन। तजाकिरा का मतलब होता है बायोग्राफीज ऑफ द संत। और तसव्वुफ का मतलब होता है सूफीज्म। उसके बाद यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इन दोनों स्टेटमेंट्स में से। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है, द शाह हमदान मॉस्क इज लोकेटेड इन श्रीनगर ऑन झेलम रिवर। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है, इट इज कॉल्ड ज्वेल इन द क्राउन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग मॉस्क ऑफ कश्मीर। तो ये जो शाह हमदान मॉस्क है ये श्रीनगर के अंदर झेलम नदी के किनारे बनी हुई है, और इसे ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ। चूज द इनकरेक्ट पेयर। अब यहाँ पर आपको इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है इन चारों ऑप्शन में से। पिलग्रिमेज जो है उसके लिए जियारत वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। डेथ एनिवर्सरी के लिए उर्स का इस्तेमाल किया गया है। टीचिंग मास्टर को शेख कहा गया है और डिसाइपल को मुर्शीद कहा गया है। यहाँ पर इनमें से एक ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, डिसाइपल के लिए मुर्शीद नहीं, डिसाइपल के लिए मुरीद वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। और मुर्शीद तो शेख को ही कहा जाता था।
अगला क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु इज ऑल्सो नोन एज गरीब नवाज और द कंफर्टर ऑफ द पुअर। इनमें से किस शेख या फिर किस सूफी को गरीब नवाज भी कहा गया है? क्या वो निजामुद्दीन औलिया है, क्या वो नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली है, क्या वो मुइनुद्दीन चिश्ती है या फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मुइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह हमें अजमेर के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद नेम द पर्सन हु रोट द बायोग्राफी ऑफ शेख मुइनुद्दीन चिश्ती टाइटल मुनीश अल अरवा। अब आपको बताना है कि मुइनुद्दीन चिश्ती की हमें एक बायोग्राफी देखने को मिलती है जिसका नाम है मुनीश अल अरवा, ये नाम भी आपको याद रखना होगा। तो इस बायोग्राफी को कंपाइल किसने किया है? क्या वो जहां आरा है, क्या वो रोशन आरा है, क्या वो गुलबदन बेगम है या फिर वो नूर जहां है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहां आरा जो है शाहजहां की डॉटर है, रोशन आरा भी उनकी डॉटर है, और गुलबदन बेगम जो है उन्होंने हुमायूं नामा को कंपोज किया है जो कि हुमायूं की सिस्टर थी, नूर जहां जहांगीर की वाइफ थी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हु इज द ऑथर ऑफ ट्रीटाइसिस कश्फ उल महजूब। अब आपको बताना है कि कश्फ उल महजूब की ये जो कंपाइलेशन, इसका ऑथर कौन है? क्या वो अली बिन उस्मान हुजवरी हैं, क्या वो अमीर हसन दहलावी हैं, मीर खुर्द किरमानी है या फिर अब्दुल हक मुहादिस दहलावी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अली बिन उस्मान हुजवरी। इन्हें दातागंज बख्श भी कहा जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी टीचर्स दरगाह लोकेटेड इन दिल्ली। अब यहाँ पर आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन पांचों की दरगाहों में से किन किन की दरगाह दिल्ली में है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, हमने पीछे भी देखा कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर चिश्ती को गरीब नवाज भी कहा गया है और इनकी दरगाह तो अजमेर के अंदर है। तो दूसरा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी जो दरगाह है वो दिल्ली में है, इन्होंने ही तो कुतुब मीनार को भी तो बनवाया था, तो इनकी जो दरगाह है वो दिल्ली में है। सी शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्र, इनकी जो दरगाह है वो अजोदन पाकिस्तान के अंदर है। तो सी तो आएगा नहीं, ए भी नहीं आएगा। ए और सी किन किन ऑप्शन में है? पहला और दूसरा, ये तो एलिमिनेट होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी डी और ई। शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली, नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद अंडाल अ विमेन अलवर शो हरसेल्फ एज अ बिलव्ड ऑफ। अंडाल जो है एक विमेन है जो कि अलवर थी, विष्णु की प्रीचिंग करती थी, तो वो अपने आप को किसका बिलव्ड बताती थी? हमें आंसर तो मैंने नहीं बता दिया, तो कृष्णा, विष्णु, शिव या फिर गणेश। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। मैच द फॉलोइंग, शहादा जो टर्म है किसके लिए इस्तेमाल की गई है? तो यहाँ पर मैं आपको आंसर सीधे बताते चलूंगी। शहादा का मतलब होता है प्रोफेट मोहम्मद इज मैसेंजर ऑफ अल्लाह। दरअसल अगर किसी इंसान को अपने आप को एक करेक्ट मतलब मुस्लिम बताना है तो उसे 5 प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे। उनमें से सबसे पहला शहादा, मतलब प्रोफेट मोहम्मद जो है वो मैसेंजर है, किसके बीच का? गॉड और वर्शिपर्स के बीच का मैसेंजर कौन? प्रोफेट मोहम्मद, जिसे शाहदा कहा गया है। तो ए की ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। सलात का मतलब होता है ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे। सोम का मतलब होता है फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, और जक़ात का मतलब होता है गिविंग आर्म्स या फिर चैरिटी देना। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए। नॉन मुस्लिम्स हैड टू पे अ रिलीजियस टैक्स टू द मुस्लिम्स नोन एज। इसका आंसर मैं पीछे भी बता चुकी हूँ कि वो नॉन मुस्लिम्स जिनके अंदर हिंदूज, क्रिश्चियंस और जूस आते थे, उन्हें मुस्लिम्स को टैक्स देना होता था फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन, जिसे रिलीजियस टैक्स भी कहा गया है। तो उस कम्युनिटी को क्या कहा गया है? क्या वो जक़ात थे, क्या वो जिम्मी, क्या उन्हें जिजिया कहा गया, उन्हें खराज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिजिया। यहाँ पर इसने वो नहीं पूछा कि वो कम्युनिटी कौन है, यहाँ पर इसने पूछा है कि उस टैक्स को क्या कहा जाता था जो मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाते थे। तो जो मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स के ऊपर टैक्स लगाते थे उसे जिजिया कहा गया है, और जिस कम्युनिटी पे वो टैक्स लगता था उसे जिम्मी कहा गया है। तो ये करेक्ट कर लीजिएगा आप। जक़ात का मतलब तो चैरिटी होता है ना, जो मुस्लिम्स देते हैं डोनेशन की फॉर्म में, और खराज जो है प्रॉपर्टी टैक्स को कहा जाता है। उसके बाद नेम द पर्सन हु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ साहिब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जन देव। चूज द इनकरेक्ट पेयर। अब यहाँ पर आपको इनकरेक्ट पेयर ढूंढना होगा। अलवर, अलवर अंडाल जो है अलवर थी, विष्णु की प्रीचिंग करती थी, हमने पीछे भी देखा, तो ये तो बिल्कुल सही है। मणिका वश्यकार, अगर आप इस चैप्टर के फर्स्ट बॉक्स को फर्स्ट पेज पे ही देखेंगे तो वहां पर आपको एक इमेज देखने को मिलेगी। वहां पर लिखा गया है एनसीईआरटी के अंदर की जो मणिक वश्यकार है वो एक नैनार संत है जो तमिल डिवोशनल सॉन्ग्स को भी गाती थी। तो ये भी सही है, नैनार शिव जी की वर्शिप करते हैं। मीराबाई कृष्णा की वो थी वर्शिपर, ये भी बिल्कुल सही है। बुद्धिस्ट गोडेस मरीची को कहा गया, ये भी सही। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पेयर तो कोई भी नहीं है, सो ऑप्शन नंबर ई जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद द मेजर एंथोलॉजीज ऑफ कंपोजिशंस बाय द अलवर द नाला ईरा दिव्य प्रबंधनम वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज। जैसे हिंदू धर्म के अंदर हम वेदास की प्रीचिंग करते हैं, वैसे ही अलवर जो है वो अपनी एक कंपाइलेशन, सेकंड कंपाइलेशन बनाते हैं जिसका नाम है नाला ईरा दिव्य प्रबंधनम, जिसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? क्या संस्कृत वेदास कहा गया है उसे, क्या उसे तमिल वेद कहा गया है, क्या उसे तेवरम कहा गया है, या फिर नन ऑफ द अबव? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिल वेद। दरअसल यहाँ पर जो तेवरम है, तेवरम तो कंपाइलेशन है जिसको नैनार्स ने किया है। नैनार्स कौन है? जो शिव जी की वर्शिप करते हैं। संस्कृत वेद तो हमारे 4 वेदास है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो नालाय दिव्य प्रबंधनम को तमिल का वेद कहा गया है, ये आपको याद रखना होगा।
उसके बाद अब यहाँ पर आपको इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है। लाल ढेर जो है क्या वो कश्मीर के थे? बिल्कुल सही है। चोखा मेला महाराष्ट्र के थे? ये भी बिल्कुल सही है। मियाँ मीर पंजाब के थे? ये भी बिल्कुल सही है। अंडाल कर्नाटका के। अब ये क्वेश्चन लिटिल बिट ट्रिकी हो सकता है क्योंकि अंडाल जो है कर्नाटका की नहीं, अंडाल जो है तमिलनाडु की थी। तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग गुरु लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ? खालसा पंथ की नींव कौन से गुरु ने रखी थी? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। द कबीर ग्रंथावली इज एसोसिएटेड विद विच सेक्ट ऑफ राजस्थान? कबीर ग्रंथावली राजस्थान के किस पंथ से रिलेटेड है? क्या वो नाथ पंथ है, क्या वो पशुपति पंथ है, क्या वो दादू पंथ है, या फिर वो कबीर पंथ? का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादू पंथ। उसके बाद चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मुनिदुन दरगाह। अब यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। मोहम्मद बिन तुगलक वाज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द श्राइन। बिल्कुल सही है। गरीब नवाज की जो दरगाह है उसको सबसे पहली बार किस रूलर ने विजिट किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सही है। द अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शन वाज फंडेड बाय गियासुद्दीन खिलजी। पर उसकी जो स्टार्टिंग की जो कंस्ट्रक्शन जब उसकी हो रही थी तो उस टाइम पे फंडिंग किस रूलर ने दी थी? तो वो गियासुद्दीन खिलजी थे। बिल्कुल सही है। अकबर वेंट देयर 14 टाइम्स इन 2 years। ये भी बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ऑल्सो ऑफर्ड अ ह्यूज कोल्ड्रन जिसके लिए देग वर्ड का इस्तेमाल किया गया है टू फैसिलिटेट कुकिंग। अब यहाँ पर एक ऐसा एक एनसीईआरटी के अंदर एक किस्सा दिया गया है कि अकबर, क्योंकि अकबर अजमेर दरी जो गरीब नवाज है उनकी दरगाह में कई बार जाया करते थे, तो कई बार वो उनके लिए वहां पर जो सूफीज वगैरह या फिर जो वो रहते हैं उनके लिए गिफ्ट्स भी लेकर जाते थे। तो एक बार वो बड़ा सा देग जिसको कोल्ड्रन कहा गया, मतलब एक बड़ा सा पतीला भी लेके गए थे, क्योंकि वहां पर लंगर वगैरह होता है तो बड़े बड़े कुकिंग वेसल्स की जरूरत पड़ती थी, तो वो ले जाने वाले अकबर थे, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं थे। तो यहाँ पर जो डी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु इज ऑल्सो नोन एज दातागंज बख्श। इसका आंसर भी मैं इसी वीडियो में पीछे दे चुकी हूँ कि किसको इनमें से दातागंज बख्श भी कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल हसन अल हुजवरी। इनकी बुक का नाम था कशफुल महजूब। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सूफ का मतलब वूल होता है, सफा का मतलब प्योरिटी होता है और सूफा का मतलब प्लेटफॉर्म होता है। ये बिल्कुल, ये जो तीनों हैं ये तीनों ही बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट जो ऑप्शन है वो कोई भी नहीं है, सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। सूफिज्म किस वर्ड से निकला है? सूफिज्म खुद तो इंग्लिश वर्ड है, पर जो सूफिज्म इस्लामिक टेक्स्ट के अंदर है उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो आप कमेंट में बताइएगा। नेम द परसेप्टर ऑफ मीराबाई द बिलव्ड ऑफ कृष्णा। मीराबाई के गुरु कौन थे? क्या वो रामानंद थे, क्या वो कबीर थे, क्या वो रैदास थे, या फिर वो शंकर देवा थे? जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैदास। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि मीराबाई की शादी किस क्लैन के रूलर के साथ हुई थी, मतलब प्रिंस के साथ हुई थी, वो किस क्लैन से थी? अगला क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, अब आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद बताना है कि ये स्टेटमेंट किस पर्सन से रिलेटेड है। फर्स्ट, ही डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर। ठीक है। और जो टू स्टेटमेंट है वो है, ही ऑल्सो यूज टर्म्स ड्रोन फ्रॉम वेदांतिक ट्रेडिशन सच एज अलख, निराकार, ब्राह्मण और आत्मन। अब आपको बताना है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है किस पर्सन से रिलेटेड है। क्या वो गुरु नानक है, क्या ये शंकर देवा है, क्या कबीर है, या फिर रैदास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कबीर। नेम द पर्सन हु कंपोज द लव स्टोरी और द प्रेम आख्यान ऑफ पद्मावती। अब ये बिल्कुल आंसर, अब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो पद्मावत की जो स्टोरी है वो इनमें से किसने लिखी है? क्या वो अली हसन हुजवरी है, क्या वो अहमद सर हिंदी है, क्या वो मियाँ मीर है, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चूज द इनकरेक्ट पेयर। कन्नड़ कन्नड़ में जो पोइट्रीज होती थी उनको वचनास कहा गया है। मराठी के अंदर जो होती थी उनको अभंग्स कहा गया है। चिश्ती सिलसिला जो अपने चिश्ती सिलसिला सिलसिला एक चेन होती है जिसमें जो शेख का जो डिसाइपल होगा, उसके बाद शेख की डेथ के बाद उसका जो डिसाइपल है वो शेख बनेगा। इसी तरह की ये जो चेन रहती है इसको सिलसिला कहा जाता है। तो चिश्ती सिलसिला के अंदर जो लोग होते थे वो आपस में बात किस कन्वर्सेशन किस डायलेक्ट या फिर किस लैंग्वेज में करते थे? तो क्या वो अरेबिक में करते थे? और ऑप्शन डी, लॉन्ग पोएम्स को मसनवीज कहा गया है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, चिश्ती सिलसिला के जो लोग हैं वो कन्वर्सेशन करते थे हिंदावी में, अरेबिक में नहीं। और कन्नड़ के अंदर जो पोएट्रीज होती थी उन्हें वचनास कहा गया है, मराठी के अंदर होती थी उनको अभंग्स कहा गया है, और लॉन्ग पोएम्स को मसनवीज कहा गया है। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद, नेम द पर्सन हु कंपेयर्ड द श्राइन ऑफ नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली एज द लैम्प ऑफ एंटायर लैंड। अब आपको बताना है कि नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली की जो दरगाह है उसको लैम्प ऑफ एंटायर लैंड इनमें से किसने कहा है? क्या वो मियाँ मीर है, क्या वो अहमद सर हिंदी है, क्या वो कुली खान है, या फिर वो मीर खुर्द किरमानी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुली खान। अगला क्वेश्चन, दे इग्नोर्ड रिचुअल्स एंड ऑब्जर्व्ड एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेक्टिज्म एंड दे वर नोन एज।
ये सूफी तो होते थे, पर ये वो सूफी होते थे जो एसेक्टिज्म को एनलाइटनमेंट का रास्ता मानते थे। ये कहते थे कि कड़ी तपस्या करनी होगी। तो वो कौन थे? क्या वो कलंदर्स थे, क्या वो हैदरीस थे, क्या वो मदारिस थे, या फिर वो मलंग? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव, वो ये चारों ही थे। आमिर खुसरो वाज द ग्रेट पोएट, म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ हुम? आमिर खुसरो जिन्होंने कव्वाली की शुरुआत की थी, वो किसके डिसाइपल थे? क्या वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के डिसाइपल थे, या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, या फिर फरीदुद्दीन गंज ए शकर के, या फिर शेख निजामुद्दीन औलिया के? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। बरकत वर्ड है किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? नाम से ही पता चल रहा है बरकत। तो यहाँ पर ये बरकत जो वर्ड है ये मैच करेगा सूफीज स्पिरिचुअल ग्रेस। ए का फर्स्ट, यहाँ पर दो मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो वो तो एलिमिनेट हो गया। जिक्र जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया जाता था फॉर डिवाइन नेम्स प्रीचिंग। बार बार जो अपने जो भी अपना गॉड होगा उसका नाम बार बार लेना, जप करना, उसको जिक्र कहा गया है। तो बी का थर्ड यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। और जमाते खाना किसको कहा गया है? बिग होल को कहा गया है, जो खानकुआ के अंदर होता है। खानकुआ एक ऐसी जगह होती है जिसको हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ सोशल लाइफ। तो खानकुआ के अंदर जो बड़ा सा होल होता था उसको जमाते खाना कहा गया है। और समा का मतलब क्या होता है? समा का मतलब होता है ऑडिशन। जैसे आप देखेंगे जो सूफीस्ट होते हैं या फिर जो सूफीज्म के अंदर जो सूफी प्रीचर्स होते हैं वो एक से दूसरी जगह जाते हैं घूमते घूमते, तो उसे समा कहा गया है। ठीक है। उसके बाद चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अतिया मोस्क बांग्लादेश के अंदर है, हाँ बिल्कुल सही है। शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो फतेहपुर सिकरी जो कि अकबर की कैपिटल थी वहां पर है, ये भी बिल्कुल सही है। शेख बहाउद्दीन जकारिया की जो दरगाह है फिर मोस्क है वो पाकिस्तान के अंदर है। ये एनसीईआरटी के बिल्कुल लास्ट पेज पे आपको मिलेगा पिक्चर के साथ, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच चोला रूलर इंसर्टेड द इमेजेस ऑफ अपार समंदार और सुंदरर इन शिवा टेम्पल? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, परंतक फर्स्ट ने अपार समंदर और सुंदरर की जो स्कल्पचर्स है उनको शिवा टेम्पल के अंदर रखवाया था। Which of the following practices in चिश्ती खानकुआ represent the attempts made to assimilate local tradition? अब आपको बताना है कि चिश्ती खानकुआ के अंदर किस तरह की लोकल ट्रेडिशंस को अपनाया जाता था। बोइंग बिफोर द शेख, शेख के सामने झुकना, बिल्कुल सही है। ऑफरिंग वाटर टू द विजिटर्स, ये भी बिल्कुल सही है। शेविंग द हेड्स ऑफ इनिशिएट्स, आने वालों का मतलब हेड जो है वो शेव करना, ये भी बिल्कुल सही है। और योगिक प्रैक्टिसेस करना, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सूफीज laid emphasis on seeking salvation through intense devotion, बिल्कुल सही है। सूफीज भरोसा रखते हैं कि सेल्वेशन की प्राप्ति तभी होगी जब हम इंटेंस डिवोशन में भरोसा रखेंगे। अगली स्टेटमेंट, दे ऑल्सो sought an interpretation of the Quran on the basis of their personal experience। हमने देखा ना कि सूफीज्म में भी दो ब्रांचेस डिवाइड होगी, एक तो वो लोग जो शरिया में भरोसा रखते हैं और एक वो जो शरिया में नहीं मानते हैं। तो जो शरिया में नहीं मानते हैं आगे चलकर उन्होंने कुरान का अपने अपने आउन इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया, ये भी बिल्कुल सही है। और इसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द लिंगायत्स और वीर शेवाज वर नोन एज डिवोटीज ऑफ कृष्णा, डिवोटीज ऑफ विष्णु, डिवोटीज ऑफ शिवा, या फिर डिवोटीज ऑफ लक्ष्मी? यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, डिवोटीज ऑफ शिवा। कृष्णा के डिवोटीज को तो भगवती कल्ट कहा गया है, विष्णु के डिवोटीज को क्या कहा गया है? अलवर्स शिव। और यहाँ पर लिंगायत या फिर वीर शिवाज को डिवोटीज ऑफ शिवा कहा गया है और नैनार भी कहा गया है। ठीक है। उसके बाद असर्शन रीजन, असर्शन दे रखा है कराइकल अम्मैयार बिकम द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ नैनार ट्रेडिशन। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो कराइकल अम्मैयार एक ऐसी विमेन थी जो कि एक नैनार थी, तो बिल्कुल सही है। अब वो इतनी फेमस फिगर क्यों बनी? क्योंकि रीजन दे रखा है, शी अडॉप्टेड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम एसेप्टिज्म इन ऑर्डर टू अटेन हर गोल। उन्होंने कड़ी तपस्या करी अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो बिल्कुल सही है, तभी तो वो ग्रेटेस्ट फिगर उभर कर निकली। तो ए भी सही है, आर भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सूफीज बाय नो मीन्स रिमेन इन पॉलिटिकल आइसोलेशन, हाँ बिल्कुल सही है। सूफीज अपने हाँ ये बात अलग है कि सूफीज जो है वो अलग हो गए थे, जो मटेरियलिज्म में भरोसा नहीं रखते, पर इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि सूफीज्म के अंदर जो सूफी होते थे उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली भी आइसोलेट कर लिया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब रीजन दिया है, दे एक्सेप्टेड वॉलंटरी ग्रांट्स फ्रॉम द पॉलिटिकल एलिट्स इन कैश और काइंड। तब यही तो पॉइंट है जो बता रहा है कि वो पॉलिटिकली आइसोलेशन में नहीं थे, क्योंकि वो ग्रांट एक्सेप्ट कर रहे थे। कौन? सूफीज। किससे? सुल्तान से। तो ए भी सही है, आर भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन, डैश इज अ प्रैक्टिस वेयर women आफ्टर मैरिज रिमेन इन their natal home with their children and husbands may come to stay with them। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मैट्री लोकल रेसिडेंस। ये हमें केरला के अंदर भी देखने को मिलती है। यहाँ कहा गया है कि शादी के बाद जो विमेन जो है वो हस्बैंड के घर पे नहीं जाएगी, हस्बैंड जो है वो विमेन के घर पर आएगा। उसके बाद असर्शन, लिंगायत चैलेंज्ड द आइडिया ऑफ कास्ट एंड पॉल्यूशन एट्रीब्यूटेड टू सर्टेन ग्रुप्स बाय ब्राह्मण्स। सही है, लिंगायत ने जमकर उनको चैलेंज किया, किनको? जो ये नोशन ऑफ कास्ट और पोल्यूशन जो ब्राह्मण्स ने दिया है उसको। रीजन, दे ऑल्सो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ फ्री बर्थ।
ये भी बिल्कुल सही है, बट ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है, रीजन एंड असर्शन, ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स है, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाता है। Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. चिदम्बरम, तंजावुर एंड गंगईकोंडा चोलपुरम वर टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैटर्नेज ऑफ whom? कि जितने भी टेम्पल्स है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, साउथ के अंदर मैक्सिमम ऑफ द टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय विच रूलर्स? पांडवास, चेरास, पल्लवास या फिर चोलास? तो करेक्ट आंसर हमेशा होगा चोलास। अब यहाँ पर इमेजेस भी मैंने दिया क्योंकि सीयूटी के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आज से 1 साल पहले मैंने भी सीयूटी दिया था, और लास्ट में ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल नंबर बनवाने वाले क्वेश्चन है, एज इट इज एनसीईआरटी से इमेज को पेस्ट वहां पर पेस्ट कर देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि ये इमेज किसकी है, तो आपको सीधा आंसर देना होगा। तो बिल्कुल आसान है, आप एनसीईआरटी के अंदर एक बार इमेजेस को देख लीजिए और जितने भी क्वेश्चन इनको याद कर लीजिए, आपका काम वहीं पे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इमेज पूछी है कि 12th century bronze sculpture of dash a devotee of Shiva who composed devotee of Shiva name the person। अब सीधी सी बात इसने ये पूछा है कि ये जो इमेज है ये एक डिवोटी ऑफ शिवा है, तो ये इमेज, इस इमेज का नाम क्या है? क्या ये अंडाल की इमेज है, क्या करैकल अम्मैयार की इमेज है, या मणिक वश्यकार की इमेज, या फिर मरीचि? यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटीज बीइंग शोन इन द पिक्चर? अब ये इमेज जो है ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो क्या ये इमेज वराह अवतार जो कि विष्णु का अवतार है उसकी है, क्या कृष्णा की इमेज है, क्या शिव की इमेज है नटराजन रूप में, या फिर नन ऑफ द बोथ? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद, इन द गिवन पिक्चर अ मॉस्क इज शोन व्हिच वाज बिल्ट इन द 13th century विद अ शिखर लाइक रूफ इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? अब यहाँ पर एक मॉस्क दी गई है जिसका जो रूफ है वो शिखर लाइक बताया गया है, तो ये जो मॉस्क है ये किस स्टेट के अंदर है आज? तो ये कर्नाटका के अंदर है, क्या ये तमिलनाडु के अंदर, या ओडिशा के अंदर, या फिर केरला के अंदर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द दरगाह शोन इन द पिक्चर कंस्ट्रक्टेड इन फतेहपुर सिकरी? जो कि अकबर की कैपिटल थी फतेहपुर सिकरी और कंस्ट्रक्शन करवाई थी अकबर ने ही। तो ये फतेहपुर सिकरी के अंदर ये जो दरगाह दी गई है इसका नाम क्या है? मतलब किस सूफी के ऊपर ये बनाई गई? क्या मुनीद्दीन चिश्ती के ऊपर है? नहीं, वो तो अजमेर के अंदर है ना, गरीब नवाज, तो वो तो होगी नहीं। क्या निजामुद्दीन औलिया की है, क्या शेख सलीम चिश्ती की है, या फिर नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली के? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द नेम ऑफ द विमेन शोन इन द गिवन पिक्चर? तो इस ये इमेज के अंदर जो ये पिक्चर शोन की गई है किसकी इमेज है? क्या ये अंडाल की है, या टोंडारा डी पोडी? ये भी एक ब्राह्मण अलवर है, पर ये एक मैन थे, तो यहाँ पर ये जो इमेज दी गई है तो एक विमेन की है। और अंडाल जो है किसकी, अंडाल कौन थी? अंडाल विष्णु, मतलब एक अलवर थी। तो क्या ये करैकल अम्मैयार की है, या फिर ऑप्शन नंबर डी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करैकल अम्मैयार, जो कि शिव जी की वर्शिप करती थी, या फिर हम कह सकते हैं कि वो नैनार थी। ठीक है, उसके बाद, दो सूफीज हु रिनाउंस द इस्लामिक लॉ कोल्ड शरिया वर बाशरिया। अब यहाँ पर कहा गया है कि वो सूफीज जिन्होंने शरिया को नहीं माना उन्हें बाशरिया कहा गया है। देखते हैं, अभी दूसरी स्टेटमेंट दी गई है कि दोज हु फॉलो द इस्लामिक लॉ मतलब शरिया उन्हें बेशरिया कहा गया। तो यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, ध्यान से समझिए, माइन्यूट सा फर्क है दोनों स्टेटमेंट्स में। इसने कहा है कि इस्लामिक लॉ को जो नहीं मानते, मतलब शरिया को नहीं मानते, उन्हें बाशरिया कहा गया है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाती है, क्योंकि वो सूफीज जो इस्लामिक लॉ को नहीं मानते उन्हें बाशरिया नहीं, उन्हें बेशरिया कहा गया है। तो पहली भी गलत हो जाती है, और जो इस्लामिक लॉ को मानते हैं उन्हें बाशरिया कहा गया है, तो दूसरी भी गलत हो जाती है। तो करेक्ट तो कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गुरु नानक जो है वो निर्गुण भक्ति में भरोसा रखते थे, सही है। मीराबाई शगुन भक्ति में, ये भी सही है क्योंकि वो कृष्णा की वर्शिप करती थी ना आइडोलेटरी फॉर्म में। कबीर निर्गुण भक्त थे, ये भी बिल्कुल सही है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।